अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब पुलिस में जो वैकेंसीज आई थी, बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चंस हैं, सर हमसे फॉर्म फिल नहीं हो रहे। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है, आगे शेयर भी करनी है ताकि आप लोग अपने फॉर्म को करेक्टली फिल कर सकें। बिना किसी टाइम ज़ाय के मैं आपको लेके चलता हूँ। ये फर्स्ट पेज आपके सामने शो हो रहा है, ये मैंने जस्ट एक डेमो फिल किया है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फिर भी आप लोगों को समझ ना आए कहीं से तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने एक डेमो खुद से लिखी है। ये मेरा जो है वो नहीं है, ये मेरा बायोडाटा नहीं है। जस्ट मैंने आपको एक दिखाने के लिए, ताकि आप लोग इसको देख के फिल कर सकें। आप लोगों ने क्या करना है, ये सबसे ऊपर लास्ट पे लिखा हुआ है, सबसे राइट साइड के सबसे ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर लगानी है, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है यहाँ पे अपनी 2 पिक्चर लगा देनी या 3 पिक्चर लगा देना। गोंद के साथ लगा देनी, चाहे एक ही लगा देना, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर लगानी है, और ये आप बाय स्टेपलर भी लगा सकते हैं, स्टेपलर के साथ भी। आप लोगों ने यहाँ पे नाम आसामी लिखा हुआ है, यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल लिख देना आपने। अगर लेडी अप्लाई कर रही है तो आपने लेडी पुलिस यहाँ पे कांस्टेबल लिख देना, ठीक है। लेडी कांस्टेबल लिख देना आपने। उसके बाद नीचे जो फॉर्म नंबर लिखा हुआ है ये आपने फिल नहीं करना। मैंने यहाँ पे इसके साइड पे वो लगाया भी है, दायरा लगाया हुआ है, ताकि आप लोगों को फिल पता चल जाए। ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, ऑफिस के इस्तेमाल में, आपके इस्तेमाल में नहीं है। दूसरा, फर्स्ट पे आ जाएँ, सीरियल नंबर 1 पे आ जाएँ, नेम लिखा हुआ है। सीरियल नंबर 1 पे आ जाएँ। आपने ये बॉक्सेस में भी लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये अंडरलाइन हुई पड़ी है। यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू में, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने नेम लिखा है, ये कोई भी नाम मैंने लिख दिया, अली इमरान लिख दिया। यहाँ पे आपने उर्दू में लिखना है, नीचे उसने बताया भी हुआ है। और इसके बिल्कुल सामने बड़े अंग्रेजी हरूफ में यहाँ पे आपने अली इमरान, जिस तरह मैंने लिखा है। अगर आप लेडी हैं तो अपना नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा, नीचे आ जाए सील नंबर 2 पे, फादर नेम लिखा हुआ है, ठीक है। वालिद का नाम, मैंने ये नाम लिख दिया है। उर्दू में भी सेम ऐसे ही आपने लिखना है। उसके बाद इंग्लिश में भी उसके सामने सेम ऐसे ही बॉक्सेस में अपने कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। अगर आप फर्ज करें बाय मिस्टेक आपसे छोटे वर्ड्स में लिखा जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपने कैपिटल में ही लिखना है। उसके बाद पेशा या महकमा जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं, मजदूर हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है या क्या है, जो भी है, या जॉब होल्डर है, ठीक है, या ऑफिस जॉब करते, कुछ भी यहाँ पे आपने उसका वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आ जाए सील नंबर 3 पे, मज़हब, आप किसी भी मज़हब से हैं तो आपने यहाँ पे वो लिखना है, इस्लाम लिख देना है। अगर आप मुस्लिम हैं तो यहाँ पे आपने इस्लाम लिखना है। अगर आप इसके अलावा जो भी आप लोगों ने, ये तो आपको पता होना चाहिए। ज़ात, ठीक है, जट भट्टी जो भी है आपकी, यहाँ पे ज़ात आपने लिख देनी है, कास्ट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद तालीम आपकी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप लोगों, बेशक मैट्रिक बेस पे ये सीट्स आई हैं, सीट्स ये मैट्रिक बेस पे आई हैं, लेकिन अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ मैट्रिक ही है तो आप यहाँ पे मैट्रिक लिखेंगे। अगर आपकी बीए है तो आपने बीए लिख देनी है। अगर आपकी एफ़ए तो आपने एफ़ए लिख देनी है, ठीक है। ये ज़रा ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपकी मैट्रिक से ज़्यादा है। तो अगर आप मैट्रिक है तो आपने मैट्रिक ही लिख देना है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि जो मैट्रिक बेस पे सीट्स आई हैं, बेशक मैट्रिक बेस पे ही हैं। जिसने बीए किया तो वो बीए लिखेगा, ज़ाहिर बात है, मैट्रिक के बाद ही आपने बीए किया ना, एफ़ए के बाद बीए, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी लेटेस्ट डिग्री लिख देनी है। उसके बाद सील नंबर 6 पे आ जाएँ, तारीख़ पैदाइश मुताबिक मैट्रिक सनद, ठीक है। अपने आईडी कार्ड के मुताबिक भी लिख दें या अपनी मैट्रिक की जो सनद है उसके मुताबिक लिख दें, उसके ऊपर लिखी होती है। ये मैंने कुछ अपने पास से वैसे ही लिख दी है। ज़िला आपका जो भी है, मेरा ज़िला लाहौर है, आपने अपने मुताबिक उसका ज़िला लिख देना है। उसके बाद एज आपने लिख देनी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपकी एज, फ़र्ज़ करें आपकी एज 20 साल 2 महीने 5 दिन है, तो आपने ये जो एज लिखी है ना, जिसमें उम्र लिखी है, यहाँ पे आपने 20 साल ही लिख देनी है। अगर आपकी 19 साल से थोड़ी सी ज़्यादा है तो यहाँ पे आपने 19 साल लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद साल, माह और जो है योम, यहाँ पे आपने अपनी कैलकुलेट करके लिख देनी है। जिस तरह 19 साल बनते हैं 2 महीने और 5 दिन, किसी के 20 साल बनते हैं 2 महीने और 5 दिन, ऐसे। फर्स्ट पे आपने मुकम्मल एज लिख देनी है जितनी आपकी बनी है, राउंड अबाउट, जिस तरह अंदाजे से कहते हैं ना कि 20 साल मेरी एज है, मेरी साल 21 साल हो गई है। बेशक आपकी 3-4 महीने ऊपर हो जाए, लेकिन आप 20 साल ही बताते हैं। ऐसे ही आपने यहाँ पे उम्र सीरियल नंबर 8 में आपने 19 या 20 जितनी भी है वो बता देनी है। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करके बता देनी है। अगर आपको अपनी
एज का नहीं पता चल रहा कि कितने साल बनती है, कितने महीने, तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके मैं फ़र्ज़ करें आपको थोड़ा-सा डेमो दे के यहाँ पे दिखा दूँ तो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पे मैंने ये लिख दी है, अपनी एज लिख दिया है, नीचे लिख दिया है टिल टुडे, ठीक है? नीचे वो खुद ही ऑप्शन दे देता है कि आपकी हाउ लॉन्ग अगो वाज़, ठीक है? नीचे ये ऑप्शन आ जाएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना तो आपको एज बता देगा कि आपकी 1 जनवरी से जो भी आपने डेट लिखी इतने साल बनती है। ये आपके सामने शो हो रहा है कि 20 साल 0 मंथ और 9 दिन बनती है। ऐसे ही आपने अपनी अपनी एज लिख दी, नहीं खुद कैलकुलेट कर देगा। फिर यही एज आपने क्या, यही एज आपने यहाँ पे लिख देनी है, कितने साल आपकी बनती है, कितने महीने, कितने दिन, ठीक है? उसके बाद आपने सीरियल नंबर 9 पे आ जाएँ, अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ पे लिखना है। मैंने कोई भी शनाख्ती कार्ड अपने पास से लिख दिया था। उसके बाद सीरियल नंबर 10, 11 को ध्यान से ज़रा देखिएगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, साबका फ़ौजी हज़रात के लिए है। वो यहाँ पे अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर, डिस्चार्ज नंबर, ये उनके लिए जो उनको पता होना चाहिए, उनको पता होता है पहले से, ठीक है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं फ़ौज में, उनको पता होता है जब वो छोड़ के आते हैं तो यहाँ पे वो क्या-क्या चीज़ें लिखते हैं, आप लोगों के लिए नहीं है। सीरियल नंबर 11 भी आ जाए, ये भी सरकारी मुलाज़मीन के लिए है जो एनओसी लेके अपने डिपार्टमेंट से आते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में वहाँ से आप पुलिस को जॉइन करना चाहते हैं तो एनओसी मिलता है, जिसको हम कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, महकमा इजाज़त दे देता है आपको, तो वो यहाँ पे आपने लव करना है, ये उनके लिए। सीरियल नंबर 10 और 11 को आपने नहीं छेड़ना। आप अगर जो फ्रेश हैं वो 10 और 11 को ऐसे डैशेज़ लगा देना जिस तरह मैंने लगाए हैं, ठीक है? 1-1 लगा देना, कोई मसला नहीं। उसके बाद सीरियल नंबर 12 पे आ जाएँ। 12 पे आपने मुस्तकिल पता अपना लिखना है। बहुत से आईडी कार्ड्स पे होता है डबल पता लिखा होता है, मुस्तकिल और मौजूदा पता, ठीक है? तो यहाँ पे आईडी कार्ड के मुताबिक मुस्तकिल पता उसके ऊपर लिखा होगा, तो यहाँ पे वो लिख देना आपने। उसके बाद थाना आपने लिखना है कि आपका थाना कौन-सा है। ये मुस्तकिल पता वो है जहाँ पे आपकी जो है वो पैदाइश होती है। अगर आपके आईडी कार्ड पे एक ही पता लिखा हुआ है तो आपने एक ही एड्रेस लिखा, तो आपने 12 और 13 में एक ही एड्रेस लिख देना, थाना भी एक लिख देना है, सारा कुछ सेम, ठीक है? होता है ना कि आप लोग पहले कहीं और थे, वहाँ से आप आ गए किसी और सिटी में आ गए, तो आपके वो मुश्किल पता वो आपने पहले वाला ऊपर लिख देना 12 में, उसका थाना आपने लिखना है, जो जहाँ से आप छोड़ कर आए थे, जहाँ पे आपकी पैदाइश है, और अपने मोबाइल नंबर लिखना है, और जहाँ पे आपकी अब रिहाइश है वो आपने सीरियल नंबर 13 में लिख देना है, और जहाँ पे आपकी अब रिहाइश है वही थाना आपने सीरियल नंबर 13 में लिखना है, ठीक है? पहले वाला ऊपर लिखना है। अगर आपकी आईडी कार्ड में दोनों सेम एड्रेसेस हैं तो आपने दोनों में सेम ही लिख देना है, थाना और जो बाकी आपका एड्रेस है। उसके बाद 14 पे आ जाएँ। पुलिस में था या है, अगर आपका कोई वालिद या दादा, सिर्फ वालिद और दादा के लिए है, ठीक है? पुलिस में है या था, वो लिखा हुआ है, सिर्फ उन्होंने वालिद और दादा का ही लिखा हुआ है। तो अगर था या है तो उसके क्वाइफ वगैरह नाम उसका लिखना आपने, उससे रिश्ता क्या आपका, ठीक है? दादा है या वालिद साहब था, वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है? उसके बाद उसका पेटी नंबर, ये एक नंबर होता है जो कि पुलिस को अलॉट होता है, तो अगर वो थे तो फिर आपने उनका नंबर यहाँ पे लिख देना, कोई इनको नंबर अलॉट होता है। उसके बाद उसका ओहदा कौन-सा था, वो एएसआई थे, सब इंस्पेक्टर थे या कांस्टेबल थे। उसके बाद उनका ज़िला, वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? अगर कोई भी नहीं है तो आपने ये नील कर देना, डैशेज़ लगा देने, ठीक है? उसके बाद उसके बाद ये है आप लोगों के लिए, उसके बाद आपने ये नील नील कर देना है। नील करने के बाद सील नंबर 15 पे आ जाते हैं। सील नंबर 15 पे वो आपसे बता रहा है, 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम लिखें, उनका एड्रेस लिखें। फ़र्ज़ करें हमारे इलाके में ना कुछ ख़ास बंदे होते हैं, कुछ नामवर बंदे होते हैं, जिस तरह चेयरमैन लगा लें आप, या कोई भी आपके रिश्तेदार से हट के या जिनसे आपकी हेलो-हाय अच्छी है, या जो मुअज़्ज़िज़ बंदे होते हैं, उनका आप यहाँ पे नेम लिख दें। जिनका इलाके में एक नाम होता है, आपके आस-पास होंगे, आपको पता ही होगा, ये ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। किसी भी 2 का नाम, किसी भी 2 का आपने नेम लिख देना। अलिफ में उसका नेम लिख दिया, आगे उसका एड्रेस लिख दिया। ऐसे ही बे में उसका नेम
दो आपने लिखने हैं, कोई भी शख्सियत के नाम लिख देना जो आपके राउंड अबाउट, जो आपके इलाके में आस-पास आपके पास से रिहाइश पज़ीर है, उनका फ़ोन नंबर, उनके एड्रेस और उनका नाम यहाँ पे लिख देना, सिंपल। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे अपने दस्तखत कर देने हैं और आपने अंगूठा लगा देना है, ठीक है? ये आपका फ़ॉर्म फिल हो चुका है मुकम्मल। फिर भी अगर आप लोगों को कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरे दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे पेज पे। ये हिदायत मैंने आपके सामने ये बोल्ड की हैं, दायरा लगा दिया है, ये आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। ये मुकम्मल, किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, बार-बार इतनी टेंशन वाली बात तो है नहीं है। आपने ये पढ़ना है ध्यान से, कितनी-कितनी कॉपीज़ लगानी, क्या-क्या चीज़ें लगानी है, सारा कुछ आपको बता देता है। जो फ़ौजी हज़रात हैं या जो एनओसी लेके आए हैं, वो भी पढ़ लें, उनके लिए भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये पेज नंबर 2 पे आ जाए, नाम, वल्दियत, कौम वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ, कद, हाइट, इंच, ये आपने नहीं इसको छेड़ना। ऊपर लिखा हुआ है ये सिर्फ़ दफ़्तरी इस्तेमाल के लिए, जब आपकी मेजरमेंट वगैरह होगी तो वो यहाँ पे खुद ब खुद ही वो लिख देंगे। आपने सिर्फ़ क्या करना है, आपने इस फर्स्ट पेज को फिल करना था। ये जो फर्स्ट पेज मैंने लिख बताया आपको, सेकंड पेज को आपने नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना आपने, ठीक है? उसके बाद थर्ड पेज, इसको भी आपने यहाँ पे आपने क्या-क्या करना है, नेम लिख देना, उसके बाद बल्दियत लिख देनी है, उसके बाद डायरी नंबर और ज़िला वगैरह वो खुद लिख देंगे, ठीक है? यहाँ पे पिक्चर आपने लगा देनी है, नेम और बल्दियत आपने सिर्फ लिखनी है, बाकी वो खुद ही लिख देंगे, बल्कि ये भी मेरे ख्याल से वो खुद लिख देंगे, ठीक है? तो ये आप भी लिख दीजिएगा, बात कोई नहीं है। उसके बाद ये लास्ट में वो बता रहा है, ये आपने ध्यान से पढ़ना है और आपने इसके ऊपर साइन करने और अंगूठा करना है। ये आपका बिल्कुल एक फॉर्म मैंने मुकम्मल डीपली आपको बता दिया। अगर आप फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।